हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, संपूर्ण इंग्लिश के एक नए कार्यक्रम संडे संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, हर संडे को हम लोग एक वीडियो लाते हैं जिसमें इंग्लिश ऑनर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ऑनर्स का तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बताऊंगा कि लिटरेचर का प्रिपरेशन किस प्रकार से करें। दोस्तों, अगर इस प्रकार से अगर आप प्रिपरेशन करोगे जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो डेफिनेटली आपका तैयारी एक अच्छे लेवल तक हो जाएगा। और जब इस लेवल तक हो जाएगा, फिर 75 से 80% लाना कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आपका कार्य होना चाहिए, आपका जो भी पाठ है और उनसे संबंधित जो भी पेपर है, उन सभी पेपर का आप सबसे पहले सिलेबस अवेलेबल कर लीजिए। पहला काम, ऑफिशियल सिलेबस को अपने पास रखना। जैसे मान लीजिए अगर आप पार्ट 1 में हैं, तो पार्ट 1 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों पेपर का आप लोग जो सिलेबस है ऑनर्स पेपर का, उस सिलेबस अपने पास रखिए। पहला काम, सिलेबस कहने का अर्थ दोस्तों, हर बोर्ड हर एग्ज़ाम के लिए एक सिलेबस जारी करता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसी सिलेबस से पूछा जाता है। अगर हम एलएनएमयू के प्रोस्पेक्टिव में बात करें, तो आज तक एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं पूछा गया है। अभी तक पिछले जब से एग्ज़ाम हो रहा है तब से लेकर के अभी तक एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं पूछा गया है, यानी कि हमेशा सिलेबस से ही सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला कार्य आपका होगा, आप अपने पास उन पेपर से संबंधित सिलेबस को रखिए, पहला काम। दूसरा काम दोस्तों, आप अपने ऑनर्स पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स है और 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, तो उन दोनों पेपर से संबंधित पिछले 5 से 7 साल में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको देखिए, यानी क्वेश्चन बैंक को देखिए। जब आप 2 चीज़ ये कर लोगे ना, 2 काम, पहला कि आप सिलेबस देखिए और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। जब आप ये 2 कार्य कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हमको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। और जब ये 2 चीज़ आपको पता चल जाएगा ना, तो समझिए आपका बेसिक जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यही मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को करता है कि आखिर क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। तो इसीलिए आप लोग सिलेबस पहले देखिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए। जब आप ये 2 कार्य कर लोगे, तो आपका आइडिया आएगा, नहीं क्वेश्चन तो यहीं से आता है और इस प्रकार से एग्जाम में आएगा। उसके बाद आप लोग क्या करिए, तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, उन सभी टॉपिक के ऊपर अपना एक शॉर्ट नोट बनाइए। और वैसा नोट बनाइए जो इम्प्रेसिव हो, जिसमें इंट्रोडक्शन भी हो, कंक्लूजन भी हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट भी हो। इस प्रकार का नोट बनाइए। दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए मैं कभी भी आपको गेस पेपर खरीदने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि गेस पेपर में टफ लैंग्वेज होता है और जब आप टफ लैंग्वेज लिख के आते हो एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलता। इसीलिए टूटी फूटी लैंग्वेज में आसान शब्दों में ही आंसर लिखिए। अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक भी रहेगा, फिर भी अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि आप खुद लिखे हो। वो एग्जामिनर जान जाएगा कि स्टूडेंट्स खुद से आंसर लिखा है, तो आपकी कुछ जो वीकनेस होगा ना, उसके ऊपर भी वो मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन जब आप गेस पेपर के लैंग्वेज में आंसर दोगे, तो वो समझ जाएगा कि ये गेस का लैंग्वेज है, तो समझेगा कि वो कुछ किया नहीं, वो देख के लिखा या फिर रट के आया है, फिर आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए खुद का सेल्फ नोट बनाइए, पहली चीज़। दूसरा बात दोस्तों, इंग्लिश ऑनर्स के हर पेपर के लिए, तीनों पार्ट के लिए, हर सेशन के लिए हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो हो सके तो आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको नंबर दे दूंगा अभी, 70 48 92 87 46। इस पे मुझे आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो यही काम करिएगा दोस्तों, पहले सिलेबस देखिए, फिर क्वेश्चन बैंक से उनको देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं। उसके बाद जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन है,
उनके ऊपर आप शॉर्ट नोट बनाइए और उस नोट को इम्प्रेसिव रखने का कोशिश करिएगा। उसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को ही शामिल करिएगा। इतना काम करने के बाद दोस्तों आप शुरू से ही, जब से तैयारी शुरू करना तब से ही हैंड राइटिंग पे काम जरूर करना। रेगुलर आप प्रैक्टिस करना, राइटिंग प्रैक्टिस और हैंड राइटिंग पे फोकस जरूर करना, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में दोस्तों समझिए 50% रोल होता है कंटेंट का और 50% रोल होता है हैंड राइटिंग का। अगर आपका कंटेंट में थोड़ा कमजोरी भी दिखेगा ना और आपका हैंड राइटिंग बेहतर रहेगा, फिर आप अच्छा मार्क्स लेके जरूर आ जाओगे। लेकिन आपका कंटेंट 100% एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा, लेकिन हैंड राइटिंग बेहतर नहीं रहेगा, तो फिर आप 60 से 65% में ही अटक सकते हो और उतना भी आना समझिए मुश्किल ही हो जाएगा। तो इसीलिए हैंड राइटिंग पे आप लोग बहुत फोकस करिएगा, खासकर लिटरेचर में, इंग्लिश ऑनर्स में ये बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों सब इतना काम अगर आप कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश ऑनर्स टफ है। और ख़ास करके एलएनएमयू के पर्सपेक्टिव में तो बहुत कम चीज़ पढ़ना होता है, लिमिटेड चीज़ पढ़ना होता है और वहाँ से भी क्वेश्चन समझिए आ जाता है। अगर आप 5 प्रश्न पढ़ लेंगे ढंग से तो 5 प्रश्न से ही क्वेश्चन आपको सारा का सारा बन जाएगा। लेकिन एक सीक्वेंस वे में आपको पढ़ना होगा। एग्ज़ाम का जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, यानी कि कम चीज़ें ही पढ़ना होता, पहली चीज़। दूसरी बात, क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश के माध्यम से भी आपको बता दूंगा। हर सेशन के लिए हम लोग तीनों पार्ट में जितने भी पेपर होते हैं, टोटल 8 पेपर, 8 पेपर का हर सेशन के लिए हम लोग गेस करते हैं। और मान लीजिए अगर हम 5 प्रश्न गेस करके देंगे तो छठा सवाल आने का संभावना नहीं है, पाँचों का पाँचों आता है, क्योंकि अब तक टोटल 12 सेशन का हम लोग गेस कर चुके हैं। और अगर पिछले 2 सालों या फिर 1 साल से अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो गेस क्वेश्चन होता है वो कितना मैच करता है। तो दोस्तों यही एक स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले आप अपने पेपर से संबंधित सिलेबस अवेलेबल करिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लीजिए और देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, क्या रियल में इसी सिलेबस से पूछा जा रहा है या कि नहीं। जब पढ़ोगे तो आप पाओगे कि एग्जैक्टली यहीं से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जो जो आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उसके ऊपर सेल्फ नोट बनाइए और उसके बाद हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करिए। इतना कर लेने के बाद समझिए आप एक अच्छे खासे लेवल तक पहुंच जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज रहता है कि बुक ले या न ले। दोस्तों अगर आप एलएनएमयू एग्ज़ाम के ओरिएंटेड अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं कहूँगा आप लोग बुक मत लो। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप बुक लीजिए, बुक में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। लेकिन केवल और केवल अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फिर बुक को प्रीफर मत करिए, क्योंकि बुक बहुत वास्ट होता है और हो सकता है अगर आपका लैंग्वेज कमांड में ना हो लिटरेचर का तो आप चीज़ों को समझ भी नहीं पाए। लेकिन मैं वैसे आपको सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो बुक पढ़ा करिए। लेकिन अगर आप केवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़ना चाहते हैं, फिर तो आप लिमिटेड चीज़ ही पढ़िए। थैंक यू सो मच दोस्तों।